स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में कुछ फैमिलीज़ दे रखे हैं, उनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो देखना उन फैमिलीज़ का, और साथ ही उनमें जो फ्लोरल वेरिएशन है और रेंज ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर है, ये सब हमें पढ़ना है। उससे पहले हम देखते हैं एक फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ये जानें कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर, जैसे हम पहले बात करें स्टेम क्या होता है, तना। तने के लिए हम कहते हैं कि उसमें परव और परव संधियां होती हैं। एक तने में परव और परव संधियों का पाया। तो तने में जैसे परव और परव संधियां पाई जाती हैं, जैसे ये होती हैं परव संधि, और इनके बीच में जो होते हैं उसको हम कहते हैं परव। एक ये परव है, एक ये परव है। इन दोनों परवों को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे हम कहते हैं परव संधि। और दो परव संधियों के बीच में जो होता है उसको कहते हैं परव, या इसको हम कहते हैं इंटरनोड, और ये हैं नोड। ये दो नोड हैं, गांठें हैं या परव संधियां हैं, और इन दो नोड्स के बीच में होता है उसको इंटरनोड। तो हम कह रहे हैं कि स्टेम में जिस तरह से परव और परव संधियां होती हैं, और परव संधियों से, नोड से ही हमेशा नई ब्रांच या लीव्स निकलती हैं। पत्तियां कहाँ से निकलती हैं? जो नोड होती हैं, परव संधि होती हैं, वहां से निकलती हैं। अब हम फ्लावर के लिए कह रहे हैं कि फ्लावर एक रूपांतरित संघनित पर्रो है। पर्रो क्या है? एक तना है, स्टेम है। मान लिया ये वाला जो तना है ये पर्रो है, इस पे ये पत्तियां थी। एक ये नोड है, पत्तियों का एक चक्कर इस नोड पे है, दूसरा चक्कर इस नोड पे है, तीसरा पत्तियों का चक्कर इस नोड पे है, और चौथा इस पे है। इसमें ये नोड्स हैं वो, या परव संधियां हैं, थोड़ी दूर दूर दिखाई दे रही हैं। माना कि ये तना है, पर्रो है, ये संघनित हो जाए, कंप्रेस हो जाए। तो कंप्रेस होगा तो इसकी ये जो परव संधियां हैं ये क्या हो जाएंगी? ऐसे पास पास आ जाएंगी। तो परव संधियों के पास पास आने से ये सारी की सारी पत्तियां हैं वो बिल्कुल पास पास में आ जाएंगी, और ये जो चारों नोड थी वो ऐसे दिखाई देंगी। और ये पत्तियों का एक चक्कर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? एक फ्लावर। तो ये फ्लावर, अगर तना है वो संघनित हो जाए, उसकी परव संधियां पास पास आ जाए, तो उस तने को हम कह रहे हैं फ्लावर। तो ये इसकी डेफिनेशन इसीलिए हम देते हैं कि फूल क्या होता है? एक संघनित रूपांतरित पर्रो है। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब हम कहते हैं कि इस फ्लावर के फ्लावर में जो पत्तियों के चक्कर हैं, या इनके 4 चक्र होते हैं पत्तियों के, ये हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ये है, इसको हम कहते हैं पेडिसेल, या ये है पुष्पवृंत। तने पे या डाली हैं, जो भी ब्रांचेज हैं, उन पे जिस डंठल की सहायता से ये फ्लावर लगा होता है उस डंठल को हम कहते हैं पुष्पवृंत या पेडिसेल। यहाँ पे ये है रिसेप्टिकल। इस रिसेप्टिकल के ऊपर ये फ्लावर के चारों जो चक्र होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। तो 4 चक्र में सबसे बाहरी चक्र हमने कहा बाह्य दलपुंज होता है, उसके बाद दलपुंज होता है, उसके बाद पुमंग होता है, और उसके बाद जायांग होता है। तो 4 चक्र बताए। हमने कहा कि परव संधियां हैं, पास पास में आके पत्तियों के 4 चक्कर बन गए। सबसे बाहरी चक्र क्या बन गया है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैलिक्स, और इस कैलिक्स का एक सदस्य होता है उसको कहते हैं सेपल या बाह्य दल। तो पहला हो गया बाह्य दलपुंज, ये ज्यादातर हरे रंग के होते हैं। उसके अंदर का चक्र है वो है दलपुंज। बाह्य दल के अंदर क्या है? दलपुंज। इस दलपुंज को हम कहते हैं
कोरोला, और कोरोला का एक सदस्य कहलाता है पेटल या दल। ये दल होते हैं, ये मोस्टली कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं, पिंक, येलो, रेड, वॉयलेट, तो अलग अलग कलर के होते हैं, और ये मोस्टली पोलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। तीसरा हमने कौन सा चक्र बोला, होल बोला है, पुमंग। पुमंग को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का एक जो सदस्य होता है, एक मेंबर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेमन, मतलब पुंकेसर। पुमंग का एक सदस्य क्या कहलाता है, पुंकेसर या स्टेमन। इस स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। ये यहाँ है इसका फिलामेंट या पूतंतु, फिर यहाँ है ये एंथर या परागकोश, और इनको जोड़ने वाली एक होती है कनेक्टिव या योजी। तो इसमें इसके पुमंग में कितने स्टेमन हैं, एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेमन हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये स्टेमन के ऊपर क्या है, एंथर या परागकोश। इस परागकोश में क्या होते हैं, परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल गेमेट बना करके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, मेल गेमेट बनते हैं इसमें, एंथर में। तो ये हम कहें इसका कौन सा चक्र है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है एक तरह से, और वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं इसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लास्ट वाला जो है यहाँ, ये है जायांग, और जायांग को हम कहते हैं गाइनोसियम, और गाइनोसियम का एक सदस्य कहलाता है अंडप या पिस्टल। इस पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सबसे अंदर ही अंदर, ये यहाँ जो दिख रहा है वो है अंडाशय या ओवरी। उसके बाद ये है स्टाइल या वर्तिका, और ये वर्तिका के ऊपर है वर्तिकाग्र। 3 पार्ट हुए पिस्टल के। ये ओवरी बताया, ये वाली है ये वर्तिका, और ये ऊपर है वो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। तो 3 पार्ट इसके हो गए। इसके ओवरी में क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, और बीजांड में क्या बनता है, आप पहले इसमें फीमेल गेमेट होता है, और पोलिनेशन से मेल गेमेट इसके पास आकर के फर्टिलाइज करेगा उसको, और वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो आगे चल के ये बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा, और ये बाहर ओवरी जो है अंडाशय है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है एक फ्लावर की स्ट्रक्चर। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं फ्लावर डायग्राम। फ्लावर डायग्राम में क्या शो करते हैं, एक तो किसी भी फ्लावर में उसका जो थैलेमस है, उस थैलेमस जो पुष्पासन है उसके ऊपर उसके जो भी अंग हैं, जैसे बाह्य दल, पुंकेसर या पुमंग और जायांग, इन सब का अरेंजमेंट कैसे होता है, वो कैसे उस पर व्यवस्थित होते हैं, उनकी संख्या क्या है, और साथ ही उनके मध्य रिलेशन क्या है, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या पृथक हैं, क्या इनके मध्य रिलेशन है, इन सब को हम शो करते हैं फ्लोरल डायग्राम की सहायता से। ये एक फ्लोरल डायग्राम है समझाने के लिए। सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम को हम बनाते हैं तो एक मदर एक्सिस या मातृ अक्ष बनाते हैं। ये मातृ अक्ष जो है मदर एक्सिस है, हम एक डॉट से शो करते हैं। इसका मतलब है ये इसका बैक साइड है फ्लावर का, पीछे का है पोस्टीरियर फेस है, और ये इधर जो होता है वो एंटीरियर या आगे का फेस होता है फ्लावर के। तो ये मदर एक्सिस से यहाँ से मतलब जुड़ा हुआ है फ्लावर का, वो जो पुष्पवृंत है वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये है मदर एक्सिस। अब ये करने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट है या इब्रैक्टिएट है, मतलब सहपत्र युक्त है या असहपत्र युक्त है। अगर सहपत्र इसमें पाए जाते हैं तो हम यहाँ ऐसे एक ब्रैक्ट बना देते हैं, और अगर ब्रैक्टियोल्स भी हैं, सहपत्रिकाएं भी हैं, तो हम इस तरह से सहपत्रिका भी दर्शा देते हैं।
जिसमें सहपत्र नहीं होंगे उसमें ये नहीं बनाएंगे, जिसमें होंगे इस तरीके से बना देंगे। और फ्लावर का सेक्शन देखते हैं तो ऐसा जो सेक्शन है इसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं, और ये इधर जो होते हैं ये डायगोनल सेक्शन होते हैं। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट करने के बाद बाहर से स्टार्ट करते हैं। फ्लावर का सबसे बाहरी चक्र कौन सा होता है, तो किसी में एपिकेलिक्स भी होते हैं और जिसमें नहीं होते हैं उसमें बाह्य दल होते हैं। बाह्य दल को हमने कहा था कैलिक्स कहते हैं, और कैलिक्स का एक सदस्य जो होता है उसको हम सेपल या बाह्य दल कहते हैं। तो ये सबसे बाहर हमने क्या बना दिए हैं, सेपल बना दिए हैं। ये सेपल हम इनको दलों को और बाह्य दलों को इस तरीके से बनाते हैं कि ये साइड में तो क्या होते हैं, संकरे होते हैं और बीच में चौड़े। तो ये बाहर से संकरे हैं और अंदर से चौड़े हैं। और मोस्टली जो दल होते हैं, पेटल्स होते हैं, हमको उनको ब्लैक दिखाते हैं, और ये जो होते हैं वो खाली होते हैं बाह्य दल। ऐसे हम शो करते हैं इनको। ये बाहर से पतले होते हैं और अंदर से मोटे। तो ये हो गए बाह्य दल। बाह्य दल यहाँ देखो ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, यहाँ पे ये पृथक बाह्य दली है। अगर किसी में ये जुड़े हुए हों तो संयुक्त बाह्य दली हो तो हम यहाँ इनको जोड़ देते हैं। ऐसे ही अंदर ये हैं, और ये बाह्य दल हमें कोर स्पर्श दिख रहे हैं, इनके सिर्फ किनारे स्पर्श कर रहे हैं। ये हैं वो अंदर हैं दलपुंज, और दलपुंज का एक सदस्य क्या कहलाता है, पेटल। और ये पेटल हैं, और पेटल हैं वो उनका सबका, इसमें देखो एक किनारा अंदर है दूसरा बाहर है, ये इसका अंदर है ये इसका बाहर है। इस तरीके से इसका विन्यास है। तो ये 2 चक्कर हो गई है। तीसरा चक्कर है पुमंग होता है अंदर, एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम का एक सदस्य क्या कहलाता है, पुंकेसर स्टेमन। तो ये यहाँ पे स्टेमन दिखा दिए। इसमें कितने स्टेमन हैं, 5 स्टेमन हैं। और ये स्टेमन हैं वो देखो ध्यान से किससे जुड़े हुए दिख रहे हैं, इन दलों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पेटल से यहाँ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं दल लग्न, दल से लगे हुए हैं, दल लग्न या एपीपेटेलस कंडीशन इसे कहा जाता है, दलों से जुड़े हुए। अगर ये दलों से नहीं जुड़े हुए होते तो हम इन्हें यहाँ शो ऐसे नहीं करते, सेपरेट दिखाते। तो ये हो गया तीसरा चक्कर। और लास्ट जो चक्कर होता है वो उसको हम एक वृत्त या सर्कल के रूप में शो करते हैं बीच में, और इसे हम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं जायांग या गायनोसियम। और गायनोसियम में यहाँ पे ये ओवरी शो कर रहे हैं। ये ओवरी में क्या होते हैं, अंडाशय में क्या होते हैं, ओव्यूल या बीजांड होते हैं, और बीजांड में जो भी कोष्ठक होते हैं उन कोष्ठक को शो करते हैं। और ये कोष्ठक में हम देखते हैं अंदर क्या होते हैं, कोष्ठक के अंदर अंडाशय में जितने भी कोष्ठक होंगे उनको शो करेंगे, और कोष्ठक के अंदर क्या है, ये बीजांड लगे हुए दिखाई देते हैं, जितने बीजांड होते हैं वो शो कर देते हैं। तो ये हो गई है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के बाद हम देखें फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, किसी भी फ्लावर का जो एक डिस्क्रिप्शन होता है पूरा का पूरा लंबा चौड़ा, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए या दर्शाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं फ्लावर फॉर्मूला। उस फ्लावर फॉर्मूला को देख के हम लगभग उस पूरे फ्लावर को का वर्णन कर सकते हैं, तो उसको शॉर्ट में शो करते हैं। अब फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला लिखने से पहले हमें उसमें यूज होने वाले कुछ सिंबल्स होते हैं उनका पता होना चाहिए। तो इसमें देखो एक है, अगर फ्लावर है वो सहपत्री है, उसके बाहर सहपत्र ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं तो उसे हम ये ऐसे लिखेंगे BR। अगर उसमें सहपत्रिकाएं भी हैं तो उसे लिखेंगे BRL। तीसरा है, अगर वो असहपत्री है तो इसे EBR लिखेंगे। अगर वो एक्टिनोमॉर्फिक है मतलब त्रिज्या सम्मित का क्या मतलब है, जैसे ये फ्लावर है इसको किसी भी काट से काटो
अगर इसके दो बराबर भाग होते हैं तो उसे हम कहते हैं त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक। तो अगर एक्टिनोमॉर्फिक होगा तो उसे इस साइन से दर्शाएंगे हम, और अगर ये जाइगोमॉर्फिक होगा तो इस साइन से दर्शाएंगे। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है कि फ्लावर को सिर्फ हम एक ही काट से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। बाकी जैसे मान लिया फ्लावर का ऐसी शेप है तो सिर्फ इसी काट से हम इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसे ये वाला काट लेंगे तो दो बराबर भाग नहीं बन रही है दोनों। तो ये इस तरह का जो सममिति होती है उसे हम कहते हैं एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक, जिसे ऐसे शो करते हैं। उसके बाद हम दिखाते हैं उभयलिंगी है या एक लिंगी है। उभयलिंगी है या बाइसेक्सुअल है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये तो हो गया फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल। इसका मतलब है ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस में है। अगर ये सिर्फ मेल फ्लावर हो तो हम ऐसे शो करेंगे, और अगर फीमेल फ्लावर हो तो ऐसे शो करेंगे। उसके बाद है एपिकेलिक्स, जैसे मालवेसी कुल में होते हैं। बाह्य दलों के बाहर अनुबाह्य दल भी होते हैं जिन्हें हम एपिकेलिक्स कहते हैं, और एपिकेलिक्स को हम शो करते हैं ईपीआई से। एपिकेलिक्स के बाद होता है केलिक्स। केलिक्स किसको कहते हैं, बाह्य दल पुंज को। केलिक्स की स्पेलिंग जो होती है वो सी से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी हम केलिक्स को के से लिखते हैं, बाह्य दल पुंज को किससे लिखते हैं, के से, क्योंकि उसके बाद जो कोरोला आता है उसको हम सी से लिखते हैं। अंदर बाह्य दल पुंज हो गया कोरोला, कोरोला के बाद में कैलिक्स, कैलिक्स के बाद अंदर क्या होता है, दलपुंज, दलपुंज को हम कहते हैं कोरोला, उसको लिखते हैं हम सी से, इसका सिंबल सी होता है। और उसके बाद है यहाँ परिदलपुंज, पेरियंथ। पेरियंथ या परिदलपुंज किसे कहते हैं, अगर किसी भी फ्लावर में बाह्य दल और दल एक जैसे ही हैं, उनमें कोई अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उनको, मतलब या तो दोनों ही दलाप प्रकार के हों, मतलब कलरफुल हों, या दोनों ही बाह्य दलाप प्रकार के हों, मतलब दोनों ही ग्रीन कलर के दिखते हों, या हम कहें क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो उस सिचुएशन में हम उन्हें बाह्य दल और दल नहीं कह के परिदल पुंज कहते हैं, और जिसे पेरियंथ पी से डिनोट करते हैं, ऐसा जैसे प्याज में होता है, लिलियेसी कुल में। उसके बाद है पुमंग या एंड्रोसियम, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंड्रोसियम, जिसे ए से शो करते हैं। फिर है जायांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे गाइनोसियम या जी कहते हैं। उसके बाद है दलग्न एपिपेटिलस। एपिपेटिलस का मतलब है बाह्य, अगर जो एंथ्र हैं, जो स्टेमन है, मतलब एंथ्र हैं, वो अगर दलों के साथ जुड़े हुए होते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं दल लग्न। मतलब ये तो कोरोला है और ये एंड्रोसियम है, ये अगर दोनों जुड़े हुए हैं तो उनको ऊपर हमें एक ऐसे एक आर्क से जोड़े हुए दिखाई देंगे, तो इसे हम कहते हैं एपिपेटिलस या दल लग्न कंडीशन। परिदल लग्न या एपिफिलस होता है अगर पेरियंथ, क्योंकि कई बार हमने कहा कोरोला और कैलिक्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, पी पेरियंथ, तो ये ऐसे शो करेंगे। ये है युक्तांडपी या सिनकार्पस, मतलब अगर अंडप हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं युक्तांडपी या सिनकार्पस। मतलब क्योंकि हम उसको गाइनोसियम को जी से डिनोट करते हैं, और उसके मतलब अगर उसमें दो अंडप हैं तो हम दो लिख दिए, अगर वो जुड़े हुए हैं संयुक्त हैं तो उन्हें कोष्टक में बंद करेंगे, और अगर ये संयुक्त नहीं हैं तो उन्हें कोष्टक के बिना ही बाहर ऐसे लिख देंगे। तो ये है सिनकार्पस। फिर ये लास्ट तीन वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी और हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर ओवरी। ये क्या होते हैं, अगर ओवरी है वो सबसे ऊपर है, अगर ओवरी है वो सबसे ऊपर है और बाकी के सारे जो सदस्य बाह्य दल, दल और पुंकेसर ये हैं वो नीचे हैं और ओवरी सबसे ऊपर है पुष्पासन के ऊपर, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, क्योंकि ये सबसे सुपर है, ऊपर ही ऊपर है, इसलिए सुपीरियर ओवरी कहते हैं, या हिंदी में इसे कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती ओवरी। अगर
ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस भी कहते हैं। दूसरा, अगर इससे उल्टी कंडीशन हो जाए कि ये अंडाशय है वो नीचे नीचे होता है, दल, बाह्य दल और पुंकेसर ये इसके ऊपर होते हैं, ऐसी कंडीशन जो होती है उसे हम कहते हैं इन्फीरियर ओवरी, क्योंकि ओवरी है वो सबसे नीचे है। और तीसरी कंडीशन होती है हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर, मतलब ये ओवरी है और इसके यहाँ बाह्य दल हैं और पुंकेसर है, मतलब बीच में है, तो इसे कहते हैं पेरिगाइनस कंडीशन। अब हम जब भी फ्लोरल फॉर्मूला में शो करते हैं, अगर सुपीरियर ओवरी है तो हम उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, अगर इन्फीरियर ओवरी है तो हम उसको ऊपर अंडरलाइन करेंगे, और अगर हाफ सुपीरियर है या हाफ इन्फीरियर है तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें सिंबल्स पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली का एक सदस्य देखें हम, सरसों मस्टर्ड, इसमें सबसे पहले लिखा है EBR। EBR का मतलब क्या है? ई ब्रैक्टिएट, मतलब उसमें सहपत्र नहीं है। सबसे पहले हम ब्रैक्टिया सहपत्र के बारे में लिखते हैं, अगर हैं तो EBR, सॉरी हैं तो BR, नहीं है तो EBR। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है। तो अगर त्रिज्या सम्मित है तो हम ऐसे इस तरीके से इसको दिखाएंगे, ये त्रिज्या सम्मित है इसलिए ऐसे दिखाए, क्योंकि इस सरसों के फ्लावर को आप देख सकते हो, देखा हुआ आपका, किसी भी काट से दो बराबर भागों में उसको कर सकते हो। उसके बाद उसका फ्लावर है वो सरसों का कैसा होता है? उभयलिंगी होते हैं, दोनों लिंग एक में ही होते हैं, मेल फीमेल। उसके बाद हम देखते हैं हमेशा बाह्य, सबसे बाहरी चक्र जो कि क्या है? कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। उसके बाह्य दलपुंज हैं वो 2+2 में होते हैं, 2 थोड़े से अंदर होते हैं, 2 थोड़े से बाहर, टोटल 4 होते हैं, इसलिए कि 2+2 कर दिया। उसके बाद है कोरोला, इसको 4 लिखा है क्योंकि ये 4 होते हैं। फिर है ए एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ए 2+4 लिखा है, मतलब 4 हैं वो तो कहाँ, 2 और 4, 2 हैं वो बाहर की ओर होते हैं और 4 हैं वो अंदर की ओर होते हैं, इसलिए इसको डाइडेल्फस कंडीशन या इसको सॉरी बोलते हैं हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन। फिर है जी है वो गाइनोसियम, और ये क्या है? सिनकार्पस है, इसमें 2 ओव्यूल हैं और ये सुपीरियर ओवरी, इसलिए हमने जी के नीचे अंडरलाइन किया है। ऐसे ही हम गुड़हल का देखें तो गुड़हल में ये सहपत्री होता है, ये त्रिज्या सम्मित होता है, द्विलिंगी होता है। इसमें गुड़हल है मालवेसी कुल का है, तो इसमें एपिकेलिक्स भी होते हैं 5 से 7 तक। इसमें बाह्य दल 5 होते हैं, 5 जुड़े हुए होते हैं इसलिए कोष्टक में बंद कर दिया, अगर पृथक बाह्य दली होते तो कोष्टक में बंद नहीं करते। उसके बाद कोरोला है वो 5 हैं और 5 क्या हैं? पृथक दली हैं, इसलिए कोष्टक में बंद नहीं किया। और उसके बाद एंड्रोसियम में जो स्टेमन है वो आपस में बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, इसलिए ये इन्फिनिटी का साइन लगा दिया, और सारे के सारे मिलके एक पुंकेसरी नाल बनाते हैं जुड़ के, क्योंकि सारे आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए इसको कोष्टक में बंद कर दिया। और यहाँ पे ये सारे के सारे बाह्य दल से जुड़े हुए होते हैं इसलिए ये इसके जोड़ दिया ऊपर से। और वही इसकी जो गाइनोसियम है वो कैसा होता है? इसमें अंडक हैं वो जुड़े हुए होते हैं इसलिए 5 को कोष्टक में बंद कर दिया, और ओवरी सुपीरियर है। ऐसे ही मटर का देखें, मटर है वो लेग्यूमिनोसी कुल का है, इसमें सहपत्र होते हैं, इसका फ्लावर होता है वो एक या सम्मित होता है। आगे हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसके फ्लावर को सिर्फ एक ही काट से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। फिर है ये द्विलिंगी कंडीशन। फिर इसके कोरोला कैलिक्स हैं वो 5 हैं जुड़े हुए। फिर कोरोला है वो 1+2+2 के साथ इस रूप में जुड़े हैं, मतलब एक होता है वो नीचे, फिर ये 2 होते हैं, और एक ये बाहर की साइड में होता है पोस्टीरियर, फिर 2 ये बाहर ऐसे, फिर ये 2 होते हैं, और अंदर वाले जो 2 इधर आगे वाले होते हैं वो दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ 2 कोष्टक में कर दिया।
इसमें एंड्रोसियम में स्टेमन टोटल इसमें 10 होते हैं, जिनमें से ये डाइडेल्फिस कंडीशन है, मतलब एक है वो तो क्या है अलग है और 9 आपस में जुड़े हुए हैं। और लास्ट में गाइनोसियम में एक होता है इसमें, और इसकी ओवरी भी सुपीरियर होती है। थैंक यू।